सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अर्थात नियत कर्म का त्याग करना, नियत कर्म से संन्यास ले लेना, यह वास्तव में उचित नहीं है कि नियत कर्मों से आपने संन्यास ले लिया, यह उचित नहीं है। यह तो एक तरह से यह तो मोह से किया गया त्याग है और इसलिए यह तामसी त्याग है कहा जाता है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो नियत कर्म हैं, अर्थात वे कर्म जिनको शास्त्रों ने बताया है कि अवश्य ही करना चाहिए। एक पिता का क्या कर्म है, एक पुत्र का क्या कर्म है, पुत्री का क्या कर्म है, एक मित्र का क्या कर्म है, तो वह अवश्य करना चाहिए। एक शिष्य का क्या कर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारी कौन सी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कौन सा कर्म होना चाहिए, समाज के प्रति कौन सा कर्म होना चाहिए, अन्य प्राणियों के प्रति कौन सा कर्म होना चाहिए, इसको शास्त्रों ने अच्छे से बताया है। तो ये नियत कर्म है, अतिथि के प्रति हमारा क्या व्यवहार कर्म होना चाहिए। तो ये इन नियत कर्मों को नहीं छोड़ा जाता है। आपके जो गुण हैं, स्वभाव हैं, उनके हिसाब से जो आपको कर्म करने चाहिए वह अवश्य ही करने चाहिए। यह नहीं कि वो शास्त्र में बताया गया है कि आपके ऐसे ऐसे गुण हैं, उसके हिसाब से आप इस वर्ण के होते हैं, आप इस स्वभाव के हैं, तो आपके यह कर्म होते हैं, तो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने गुणों के अनुरूप कार्य अवश्य ही करना चाहिए। वह नियत कर्म कहलाता है। तो नियत कर्म का जो त्याग है उसको यहाँ पर भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं कि उसको त्याग मत करो, उन कर्मों का त्याग मत करो अगर मोहवश कर देते हो। क्योंकि ऐसे कर्मों का त्याग आप कैसे कर सकते हैं? मोहवश कर सकते हैं। तो अगर आप मोह में हो गए, आप अपना कर्म ही भूल गए, आप अंधकार में हो गए, आपको ज्ञान ही नहीं रह गया कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या हमारा कर्तव्य कर्म है, तो आपको ज्ञान ही नहीं है। आप आलस्य में डूबे हुए हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, प्रमाद में डूबे हुए हैं और कुसंगति में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं और इन सब चीज़ों के कारण अब भेजा गया, घर में कोई बीमार है, भेजा गया कि जाओ दवा ले आओ, तो रास्ते में जो है कहीं जुआ पर बैठ गए, तो इस तरह से उसको जो है और दवा के पैसे को जुए में लगा दिए, नशा कर लिए कहीं। तो यह तो इस तरह के गलत काम, जिसको इतना भी समझ नहीं है कि किसी की जान कितनी कीमती है, और ये जो व्यसन है जुआ या कोई नशा लेना, तो उसमें हम लगा रहे, तो ये क्या है? ये मोह के कारण है। तो ऐसे को तामसी भगवान ने कहा है। इस तरह से जो है हमने कर्म, वास्तविक कर्म का त्याग कर दिया, नियत कर्म का जो हमें करना चाहिए था उसका त्याग कर दिया, तो यह जो है तामसी कर्म है। तमस मतलब अंधकारमय, अज्ञानमय कर्म है। तो ऐसे को अज्ञानमय कर्म कहा गया है और यही
ये जो तामसिक कर्म है ना, इसके कारण ही मनुष्य जो है राक्षसी व्यवहार करता है। ऐसे इस तरह के व्यवहार को ही राक्षसी व्यवहार कहते हैं। और ये जन्म मरण का कारण है, दुख का कारण है। तमाम तरह के जो दुख दर्द परेशानी आती है, तमाम तरह की जो असफलताएं मनुष्य को मिलती हैं और दुत्कार मिलते हैं, वो ऐसे ही कर्मों की वजह से। कर्म में असफल हो जाना खैर उतना बुरा नहीं है जितना कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करना। तो प्रयास ही नहीं किया ईमानदारी से, तो अगर सत्यनिष्ठा से प्रयास किए होते तो वह भले ही नहीं हो पाता, लेकिन वह सार्थक प्रयास माना जाता और वह तामसी नहीं माना जाता। तो यही भगवान ने बताया है कि इस तरह के कर्म को करने वाले को, कर्म को छोड़ देने वाले को, कर्म को करने वाले क्या, कर्म को छोड़ देने वाले को एक तरह से, तो उसको तामसी त्याग कहा गया। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।